अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू अवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तख़ीर की वजह से मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है नंबर्स और उसकी आगे टाइप्स। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। आज इसमें हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो इवन नंबर, ऑड नंबर और इंटीजर्स हैं। डियर व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो इस चैनल पर न्यू है वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। तो स्टूडेंट, जिस चीज़ को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है इवन नंबर्स। इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय टू एंड जनरेट्स अ रिमाइंडर ऑफ ज़ीरो कॉल्ड एन इवन नंबर्स। अब इसका क्या मतलब है कि ऐसे नंबर जो टू पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। जैसा कि अगर आप टू ले लें और उसको टू पे डिवाइड करें और टू वन ज़ार टू होता है और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है टू पे, तो उसका रिमाइंडर भी ज़ीरो आता है। तो इसको बोलते हैं इवन नंबर। इसी तरह अगर फोर ले लें, अगर फोर को अगर टू पे डिवाइड किया जाए तो वो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर भी ज़ीरो आ जाता है। यानी कि इवन नंबर्स की सिर्फ दो ही कंडीशन है। पहला कि उस पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और दूसरा उसका रिमाइंडर ज़ीरो बन जाए, तब वो इवन नंबर आ जाता है। मैंने ये, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने पहले 100 इवन नंबर्स लिखे हुए हैं। आप इनको मज़ीद देखकर आप इसको हल कर सकते हैं। नंबर 2, ऑड नंबर्स। इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। एन ऑड नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई टू। द रिमाइंडर इन द केस ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज वन। अब ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो टू पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। मैं फिर समझाता हूँ। ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो टू पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते और उनका रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा वन ही आएगा। जैसा कि अगर आप वन ले लें तो वन डिवाइड नहीं होगा टू पे। थ्री ले लें, थ्री भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। फाइव ले लें, ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। सेवन, नाइन, इसी तरह आप ये नंबर ले लें तो ये पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे। इवन नंबर में था कि जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं और उसका रिमाइंडर ज़ीरो आए, लेकिन ऑड उसका उल्ट है कि ऑड नंबर में ये पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे और उसका रिमाइंडर वन ही आएगा। जैसा पिक्चर में देखें आप, मैंने पहले यहाँ पर भी 100 ऑड नंबर लिखे हुए हैं। आप ये सारे ऑड नंबर देख लें और इसको टू पे अगर डिवाइड करके देखेंगे तो ये किसी पे भी डिवाइड पूरे पूरे नहीं होंगे टू पे और इसका रिमाइंडर हमेशा वन ही आएगा। स्टूडेंट, आपके लिए एक नोट रेडी किया है मैंने, इसको ज़रा आप समझ लीजिएगा। अगर आपके पास कोई से दो इवन नंबर्स हों, ठीक है, दो कोई इवन नंबर हों और उनको अगर प्लस किया जाए तो उसका आंसर भी हमेशा इवन ही आएगा। इसी तरह अगर कोई से दो इवन नंबर हों और उनका जब सब्ट्रैक्शन की जाए यानी कि माइनस किया जाए तो वो उसका भी आंसर हमेशा इवन ही आएगा। अगर उन इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए उनका भी आंसर इवन ही आएगा। इसी तरह देखते हैं, अगर एक नंबर हमारे पास इवन हो, एक नंबर हमारे पास ऑड हो, तो उसका क्या रूल है? अगर आपके पास एक नंबर इवन है और दूसरा ऑड है और उनको अगर प्लस किया जाए तो आपका आंसर ऑड आएगा। इसी तरह अगर उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए, एक इवन हो और एक ऑड हो, तो उसका भी आंसर आपके पास ऑड आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में रूल और है। मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई एक आपके पास इवन नंबर हो, ऑड हो, तो जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए आपका आंसर इवन आएगा। और इसी तरह आपके पास कोई से दो नंबर ऑड हो, उनकी जब एडिशन की जाए यानी कि उनको प्लस किया जाए तो आपका आंसर इवन आएगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई से दो नंबर ऑड हों, उनको माइनस किया जाए तो आपका आंसर इवन आएगा। और इसी तरह आपके पास कोई से दो नंबर ऑड हों, जब उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका आंसर ऑड में ही आएगा। जी लास्ट वन, व्हाट इज़ एन इंटीजर? इंटीजर क्या है? इंटीजर और अ सेट ऑफ नंबर्स डेट इंक्लूड होल नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। होल नंबर मैंने आपको लास्ट टॉपिक में समझा दिया था। जैसा कि आप पिक्चर में देखें, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, नंबर लाइन। ज़ीरो की राइट साइड पे देखें आप पॉजिटिव नंबर हैं और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे देखें आप नेगेटिव नंबर हैं। अब इंटीजर्स में आपने याद रखना है बच्चों, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर से मिलकर इंटीजर्स बनते हैं। और ये भी बात आपने याद रखनी है, जो ज़ीरो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना वो नेगेटिव है। यानी कि इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या होगी? ज़ीरो ऐसे नंबर, ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक हो गया? ये इंटीजर की डेफिनेशन है।
स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा।